Hey everyone, good evening. So welcome back to my YouTube channel Easy to Learn. ओके तो आज हम करेंगे डिविजिबल रूल ऑफ 8. सो दैट मीन्स कि हमारा जो 8 है उस वो किस किस संख्या के साथ डिवाइड हो सकता है. ओके तो इसका फॉर्मूला करेंगे. दैट मीन्स कि डिविजिबल रूल ऑफ 8. तो स्टार्ट करते टॉपिक को. आप देख सकते हो जैसे कि अ नंबर हैव लास्ट 3 डिजिट इज 0 एंड 8 मल्टीपल्स. दैट मीन्स कि जो हमारा नंबर है, कोई नंबर होगा ओके जिसके एंड में या तो 3 ज़ीरो होना चाहिए या फिर लास्ट के जो 3 नंबर होंगे ओके जो 3 नंबर होंगे वो हमारे 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए. 8 के मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत बड़ी रकम दी हो, चाहे वो हज़ारों में हो, चाहे वो करोड़ों में दी हो, लाखों में दी हो, तो आपको कैसे लगेगा पता कि ये 8 के टेबल में कटेगा नहीं कटेगा. ओके क्योंकि जहाँ जहाँ तक बात आई आपकी 2 डिजिट की, 3 डिजिट को, वहाँ तक तो आप फटाफट कर भी सकते हो डिवाइड. बट जब बात आती है जैसे कि हज़ारों में आएगी, लाखों में आएगी, तो एट दैट केस पे आप नहीं पता चलता है कि ये 8 के टेबल में कटेगा या नहीं कटेगा. ओके तो उस केस में हमने देखना है कि एंड में या तो 3 ज़ीरो होगी तो हम मानेंगे कि हाँ ये 8 के टेबल में कटेगा. एंड या फिर क्या होना चाहिए कि जो एंड के जो हमारे 3 डिजिट हैं वो हमारे 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए. दैट मीन्स कि अगर हम उनको 8 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर वो 3 डिजिट अगर हमारे 8 के टेबल में कट रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो हमारी 8 के टेबल में कटेगी. ओके तो जैसे कई बार क्वेश्चन ही आते हैं कि इनमें से बताया अब कौन सी संख्या आपकी 8 के टेबल में कटती है या नहीं कटती है. ओके तो उस चीज़ का पता हमें इस फॉर्मूले से जल्दी पता चल जाएगी. ओके तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर दिया है, जैसे कि आपको दिया होगा 2 3 4 एंड में 3 ज़ीरो दी है. ओके अब आपको बोलेंगे कि इसको आप अगर हमने कभी एलसीएम निकालना हो या फिर कोई कुछ और आपको कैलकुलेट जैसे कि डायरेक्टली बोला होगा कि इसको 8 के साथ डिवाइड कर लो. ओके तो आप जैसे कि मैं आपको प्रूव कराती हूँ यहाँ पर. 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24. तो ये तो ओवर हो गया. तो 8 टू ज़ा 16, 16 तो 17 18 19 21 21 22 ओके 23. सो दैट मीन्स कितना हुआ अगर हम 16 और 13 के बीच में देखा जाए तो कितना आता है 7 आता है. तो 7 के आगे को तो वो आ गया आपका 74. तो 8 8 ज़ा हो गया आपका 64 एंड 8 9 ज़ा 72. तो 8 9 से करेंगे 9 के साथ, तो 8 9 ज़ा 72, तो 73 74 2. दैट मीन्स कि 2 गया आगे को. तो 8 टू ज़ा 16, 16 तो हमारा बचा 4, 8 5 ज़ा 40 एंड 0. सो दैट मीन्स कि इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आया हमारा 2 9 2 5 एंड 0. ओके सो दैट मीन्स कि 29,250. जो हमारी ये 2,34,000 है, अगर हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आता है हमारा 29,250. ओके तो अब मैं आपको एक नंबर वाली वो देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल तो जैसे कि मैं आपको देती हूँ अभी हमारे 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में कटते हैं तो उसका एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 0 एंड 8 1 6 हो गए. ओके तो जब हम इसको हमारा 8 के टेबल में कट करेंगे तो देख सकते हैं आप 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. तो ये तो हमारा ओवर जा रहा है. दैट मीन्स कि 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 22 23. तो कितना बचा 7 बचा. ओके तो 7 बचा तो 7 गया आगे को. तो 8 8 ज़ा 64, तो 8 7 ज़ा आपका 72 आ गया. तो ये तो ओवर जाएगा. ओके तो 64 पे जाएंगे हम. 8 8 ज़ा 64, तो कितना बचा हुआ 6 बचा. तो 6 जाएगा आगे को. ओके तो 8 के टेबल में अगर 8 8 जा तो हमारा 64 होता है. तो 8 ही आएगा दोबारा. 64 है तो 4 गया कैरी आगे को तो बन गया 41. तो 8 5 ज़ा 40 एक गया आगे को. 8 2 ज़ा 16. अगर आपको लगता है कि ये हमारे 8 के टेबल में जो मैंने भी डिवाइड किया क्या ये सच में ठीक है या गलत है, तो इसको हम प्रूव करते हैं. जैसे कि 8 के टेबल में जब इसको कट करेंगे तो 8 2 ज़ा देखो 16,
एक गया कैरी एंड 8 5 ज़ा 40, तो 40 तो एक 1 हो गया, ओके 41 एंड इसके बाद आपका आता है एंड 8 8 ज़ा 84, ओके। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ निकाल सकते हैं कि क्या ये हमारा ठीक हुआ या गलत हुआ है ना। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, आपको इस चीज़ के बारे में बताने का कि जो हमारा 8 का डिविजिबल रूल है, दैट मीन्स कि 8 का हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये इस संख्या के साथ कटेगा नहीं कटेगा, होगा। इसके दो रूल है, एक तो है कि एंड में 3 0 होनी चाहिए, और दूसरा है कि जो एंड के जो 3 नंबर हैं वो हमारे 8 की टेबल में डिवाइड होने वाले होने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या देखना, देखो जैसे हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, आप देख सकते हो जैसे, तो जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, हम थे यहाँ पर, हमारा 230816, सो दैट मीन्स कि जो हमारा एंड की 3 डिजिट्स हैं ये हमारे 8 के टेबल से डिवाइड होने वाले थे। जैसे कि हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, ओके। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, एक को उतारा तो एक आता नहीं है इसके टेबल में, तो 0 लगाया तो 16 भी नीचे उतरा, तो 8 2 ज़ा 16। सो दैट मीन्स कि जब हमारा ये जो नंबर है, ये वाला नंबर है, ये हमारा 8 के टेबल से कट रहा है, तो दैट मीन्स कि जो हमारा ये नंबर है 2,30,816, सो दैट मीन्स कि ये पूरा हमारा 8 के टेबल में कट होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ओके। तो ये था मेरा टॉपिक आज का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बने रहे मेरी वीडियो के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।